प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कैलिज़ारो अभिक्रिया, कैलिज़ारो रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक, कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं और उनसे क्या उत्पाद बनता है, उनसे क्या प्रोडक्ट्स बनता है। फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी समझाएंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, सांद्र क्षार जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण और अपचयन या असमानुपातन अभिक्रिया या स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं। ये अभिक्रिया कैलिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कैलिज़ारो अभिक्रिया केवल वो एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। तो आप कैसे पहचानोगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है? आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। सामान्य नाम या कॉमन नेम है और आयुपेसी नेम होता है मेथेनल। मेथेनल आयुपेसी नेम होता है। देखिए, इसके अंदर CHO एल्डिहाइड समूह, ये क्या है? क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। अब याद रखना है, देखो, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता, फंक्शनल ग्रुप के बाद क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन आ रहा है, इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। सही। और अगर इस पर हाइड्रोजन उपस्थित है, क्या है प्यारे बच्चों? अगर इस पर हाइड्रोजन उपस्थित है तो हम इन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब देखो, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कोई कार्बन है? सर, कार्बन तो नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो मतलब फॉर्मेल्डिहाइड कैलिज़ारो अभिक्रिया दे देंगे। ये कौन था? ये था एसिटल्डिहाइड, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। तो इसमें तो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ क्या है? अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित हैं। तो इसका मतलब एसिटल्डिहाइड कैलिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, देखो C6H5CHO, तो ये इसका क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रही है? रिंग शुरू हो रही है, रिंग। सही, एक बेंजिंग रिंग शुरू हो रही है। तो यहां भी जो है प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इसलिए बेंजल्डिहाइड भी जो है वो कैलिज़ारो अभिक्रिया देगा। चलिए अब रिएक्शन से समझते हैं। चलिए रिएक्शन समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, हमें लेने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड है। नाम आप नीचे लिख देंगे। और प्यारे बच्चों, उपस्थिति रखनी है हमें कि क्षार की, ये ले लो या ये ले लो। तो हम ले रहे हैं यहां पर NaOH। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। सही। और हमें प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक का लवण। Na है तो यहां प्राप्त होगा सोडियम लवण। इसे कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट, या कह सकते हो सोडियम मेथेनोएट प्लस। अब देखिए, दूसरा अणु होगा, ये अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगी क्या? अल्कोहल। नेम बताएंगे आपको। देखो CH, कितने कार्बन का? 2 H है, तो एक H और लगा दो, CH3, और एक H O के साथ लगा दो। ये प्राप्त हो गई मैथिल अल्कोहल। क्या नेम है इसका? मैथिल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। तो प्यारे बच्चों, इनके नीचे इनका नाम लिख देना। सही है। अब देखो, हम देख रहे हैं कि यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हुआ है। सही। और दूसरे अणु का प्यारे बच्चों हुआ क्या है? इसका इसमें क्या हुआ है बताओ? इसका इसमें प्यारे बच्चों हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। बोले तो अपचयन। यहां पर मैं लिख देता हूं, इससे लिख दो। क्या हुआ प्यारे बच्चों? रिडक्शन। आप साथ साथ लिखना जरा। अपचयन हुआ है।
तो प्यारे बच्चों, ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही पदार्थ का हो, भाई यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड का ही अपचयन हो रहा है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। सही है। चलिए अब एग्जांपल ले लो बेंजल्डिहाइड का। भाई जहां H है ना, वहां पर आप C6H5 लिख दें, C6H5। चाहो तो आप C6H5 के स्थान पर, भाई C6H5 के स्थान पर आप चाहो तो बेंजीन रिंग बना सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। सही है। या ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सही है। चलिए जहां H है वहां पर C6H5 लगा दो। सही है। सही, यहां से क्या बन जाएगा, C6H5 CH2OH। देखो इसका नेम होगा सोडियम बेंजोएट और इसका नेम क्या होगा, बेंजील या बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर। अब देखो इसका इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, और इसका इसमें क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। सही, लिख लेना। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।